हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग ट्रायंगल का चौथा पार्ट पढ़ेंगे और चौथे पार्ट में कुछ विशेष कंसेप्ट के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा मैं करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो मैंने ट्रायंगल के बारे में चर्चा किया, जो भी मैंने कंसेप्ट दिया, उस पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आप लोग हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा मैं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे ए बी एंड सी। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री मैंने ले लिया, और यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ तो बढ़िया रहेगा। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर का संबंध, ये 5, 12 और 13 ट्रिप्लिकेट आ गया। मतलब इससे स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ कर लिया। मैंने इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, और यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ले लिया। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ले लिया। इसको मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, और इसको मैंने ले लिया 12 सेंटीमीटर, और इसको मैंने ले लिया 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहता है कि इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। तो कहता है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक सेंटर मैंने मान लिया, सेंटर से एक त्रिभुज की भुजा उस वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है। परिधि का मतलब ये परिधि हुआ, और ये परिधि को ये त्रिभुज की भुजा क्या करता है, स्पर्श करता है। जब भुजा स्पर्श करती है उसके अंतर्गत वृत्त बनेगा। जब शीर्ष कोण को स्पर्श करती है उसके बहिर्गत वृत्त बनेगा। लेकिन यहाँ पे कहता है उसके अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब है उसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया है। उस वृत्त का केंद्र को मैंने ओ ले लिया। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जब भी इस तरह का केसेज हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक थ्योरम होता है, इसमें पढ़ना है कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हो, उस तीनों भुजाओं से एकदम क्लियर पता चल जाता है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब इस तरह का केसेज हो तो यानी कि यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या, जब भी वृत्त की त्रिज्या कहेगा निकालने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज
यानी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग। समकोण त्रिभुज द्वारा समकोण त्रिभुज यानी कि जो राइट एंगल जो एंगल बनता है, तो राइट एंगल जो बनाता है वो कौन भुजा बनाता है, यानी दोनों छोटी भुजाओं, मतलब ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2 कर देंगे तो उस वृत्त की त्रिज्या निकलेगा। वृत्त की त्रिज्या का मतलब रेडियस निकलेगा। तो यानी कि मतलब है कि समकोण त्रिभुज यानी समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग और हाइपोटेनस यानी कि उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को घटा करके 2 से भाग करते हैं तो उस त्रिभुज की त्रिज्या निकलेगा। मतलब है कि 12 + 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर बाई क्या कर देंगे यहाँ पे, यानी कि अब लिख कर बताते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर अब प्लस 12 सेंटीमीटर अब माइनस 13 सेंटीमीटर, अब बाई क्या करेंगे 2 कर देंगे। मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे इस 17 सेंटीमीटर में से अगर 13 सेंटीमीटर घटा करके 2 से भाग करते हैं तो इसका रिजल्ट 4 सेंटीमीटर बाई 2 करेंगे, इसका रिजल्ट हो गया 2 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। और किसी भी वृत्त की रेडियस मालूम है यानी त्रिज्या मालूम है, उसका एरिया कहेगा निकालने के लिए, तो उसका एरिया आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब ये हुआ कि पाई तो रहने देंगे और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो लिख सकते हैं 4 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 4 पाई, इसका ए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर पता चल गया है कि अगर किसी त्रिभुज की जो भुजा दिया हुआ है उस भुजा से मुझे पता चल जाए कि कौन सी त्रिभुज है, तो यानी कि मैंने बताया था कि संपूर्ण त्रिभुज का होने का क्या कंडीशन है कि किन्हीं 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज अगर बनता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है, उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया जाता है। तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि समकोण बनाने वाली भुजा समकोण बनाने वाली कौन कौन भुजा है, ए बी और बी सी है, तो उन दोनों भुजाओं का योग और सबसे बड़ी भुजा जो हाइपोटेनस है उसको घटा करके 2 से भाग करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, उसका रेडियस निकलेगा। रेडियस कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। अगर किसी भी वृत्त की रेडियस मालूम है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। पाई का मतलब पाई और आर रेडियस मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 पाई हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग आसानी से निकालेंगे। इसी क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर से इस शीर्षकोण को मिलाएंगे, इस सेंटर से इस शीर्षकोण को मिलाएंगे, इस सेंटर से इस शीर्षकोण को मिलाएंगे। तो इसका मतलब है इसमें लिखेंगे 3 ट्रायंगल हो गया और यहाँ पे मैंने इसको रेडियस ले लिया, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, सब रेडियस बराबर होगा। तो भाई आप देखेंगे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनकर आया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनकर आएगा और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनकर आएगा। फिर मेरी बातों पर ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर बनकर आया तो यहाँ पे एक त्रिभुज हुआ, ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल बी ओ सी अब प्लस ट्रायंगल सी ओ ए अब प्लस ट्रायंगल ए ओ सी बराबर लिखेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ेंगे तो बड़े त्रिभुज है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकलेगा। लिखेंगे एरिया ऑफ ये सब का एरिया निकालेंगे, इस तीनों का एरिया निकाल करके और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए आर कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं ए आर एरिया ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ेंगे तो वो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जनाब, देख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस देखा जाए इसका बेस क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे 12 सेंटीमीटर अगुने आर अब प्लस 1/2 इंटू उसका बेस 13 सेंटीमीटर अगुने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आर अब प्लस 1/2 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 5 सेंटीमीटर अगुने आर बराबर लिख सकते हैं, बराबर यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू बेस का मतलब 12 सेंटीमीटर अगुने हाइट का मतलब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो।
चलते हैं। यहाँ तक कि मतलब है कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं के क्षेत्रफल का योग कर देंगे तो बड़ी भुजा के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब इसको रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे निकलेगा क्या, इसको डिवाइड करेंगे तो 6r, अब प्लस लिख देंगे, यहाँ पे कर देंगे तो 6 साढ़े 6r, अब प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5r। अब तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे निकल सकता है 6 पच्चे 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 9 6 15, 15r बराबर क्या होगा 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और r बराबर होगा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यह भी सेंटीमीटर के फॉर्म में है क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे छिपा हुआ है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर होगा। रेडियस बराबर कट जाएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर होगा, इस रेडियस का मान हो गया। तो यहाँ पे रेडियस यहाँ निकालने के लिए मुझे यहाँ तक मुझे पहुँचना पड़ा, यानी कि बहुत सारा स्टेप लेना पड़ गया, तब मेरा रेडियस निकल गया। और इस एरिया निकालने के कहेगा, वृत्त का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल की बात करें तो आपको मालूम है पाई r स्क्वायर, तो पाई रहने देंगे, अब गुने 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 4 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका काम बिल्कुल नहीं करेंगे, एक थ्योरेटिकल हो गया जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को पकड़ बना सकते हैं। वो क्या हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत एक वृत्त का निर्माण करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली जो भुजा होगा उन दोनों भुजाओं का योग, और बड़ी भुजा मतलब हाइपोटेनस हुआ, जो कर्ण जिसको कहते हैं, उसको घटा करके 2 से भाग करेंगे तो उसकी रेडियस निकल जाता है। और जब किसी भी वृत्त की रेडियस निकल जाता है तो उसका एरिया हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सर्किल बताया था, और सर्किल के एरिया निकालने का तरीका भी मैंने बताया था, क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर का मतलब वहाँ पर पाई का मतलब पाई रहने देंगे, और r का मतलब 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब एक फॉर्म में आ जाएगा, ये आंसर आपका निकल जाएगा। तो हम लोग इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, सामने में आएगा, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे जो त्रिभुज की भुजा जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर का फॉर्म में जो दिया हुआ है, हो सकता है ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म में बना, और कभी कभी हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट नहीं बनता है। तो वैसे स्थिति में उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं मिटा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करने का काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, और इसको मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने ले लिया 12 सेंटीमीटर, इसको मैंने ले लिया 13 सेंटीमीटर। तो अगर भुजा को स्पर्श करेंगे तो अंतर्गत बनेगा, अगर शीर्ष को स्पर्श करेगा तो इसके बहिर्गत बनेगा। किसके क्या बनेगा, इसके बहिर्गत बनेगा। बहिर्गत का मतलब होता है कि बाहर से। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बहिर्गत मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्ष कोण मतलब है, आप देख सकते हैं ए शीर्ष कोण है, बी भी शीर्ष कोण है, और सी भी शीर्ष कोण है। अगर शीर्ष कोण को स्पर्श करता है तो आप समझ जाएंगे कि इसके बहिर्गत एक वृत्त बनाया गया है। जब भी बहिर्गत की बात होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बहिर्गत की बात होता है, तो उसका जो कर्ण जो होता है ना, हाइपोटेनस होता है, उसको आधा करेंगे तो इसका रेडियस बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा, मतलब उसके कर्ण यानी बड़ी भुजा को आधा कर देंगे, उसका रेडियस हो गया कितना, 6.5 सेंटीमीटर। मतलब है कि ये आपका रेडियस हो गया, ये सेंटर मैंने मान लिया, इस सेंटर मतलब ई कैपिटल आर, कैपिटल कितना हो गया 13/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ई कैपिटल आर की बात करें तो इतना होगा। स्मॉल आर की बात करें, इस स्मॉल आर की बात करें, यानी स्मॉल आर की बात करें, इसका रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर अब प्लस 12 सेंटीमीटर, 2 छोटी भुजा मतलब संपूर्ण बनाने वाली भुजा का योग में से बड़ी भुजा को घटा करके 2 से भाग करते हैं तो ये निकल जाता है। इसका मतलब है इसके अंतर्गत जो वृत्त बनाया गया है
उस वृत्त की त्रिज्या निकल जाता है। और बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब है कि बाहरी त्रिज्या का मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष कोण को, यानी शीर्ष कोण को स्पर्श करने वाली जो भी वृत्त बनता है उस वृत्त को हम लोग बाह्य वृत्त कहेंगे, बाहरी वृत्त कहेंगे। उस बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसको हाइपोटेनस है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, मतलब उसके आधा कर देते हैं, उसका रेडियस निकल जाता है। लेकिन जब इसके भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त को ड्रॉ करते हैं, भुजा को स्पर्श करने का मतलब है कि उसके अंतर्गत वृत्त बनना, तो उसकी त्रिज्या कहेगा निकालने के लिए, तो संपूर्ण बनाने वाले भुजाओं का योग में से अगर उसके कर्ण की मतलब साइड को हम घटा करके 2 से भाग करते हैं तो उसका हाँ क्या निकलेगा, उसके अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या जो बनेगा वो वृत्त की त्रिज्या का वैल्यू निकलेगा, यानी रेडियस निकलने लगा, उसके आंतरिक रेडियस निकलने लगा। अब बाहरी रेडियस क्या निकलेगा, मतलब उसके कर्ण को आधा करेंगे तो बाहरी रेडियस होगा। तो इसमें भी बच्चे लोगों को परेशानी होता है, जानकारी के अभाव में वहाँ पे गलती कर बैठते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के मैंने काम किया, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने लिखा, जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताने का मैं काम करूँगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको नज़र आएगा। इसलिए किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने मान लिया कि एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ABC, यहाँ लिखना चाहिए एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। तो उससे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत कुछ मैं चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए घबराएंगे। एक ABC, एक त्रिभुज मैंने ले लिया ABC, इसको मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर, इसको मैंने ले लिया 12 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज के, अच्छा इसका मतलब है कि एक ट्रिप्लिकेट नहीं है। ट्रिप्लिकेट कब होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग मतलब बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तब वो समकोण त्रिभुज बनता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कहेगा कि उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, तो उस वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि स्पष्ट हो गया। यहाँ इसको मैंने केंद्र मान लिया, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया, एक 3 गो त्रिभुज मैंने बना दिया। अब ये त्रिभुज लिखेंगे BOC COA AOB, तीनों त्रिभुज हैं। तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा त्रिभुज हो गया। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ पे ह्यूरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें एक एल्जीट्यूड दिया रहता तब हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। किसी भी त्रिभुज में एक एल्जीट्यूड दिया रहता है, उसका एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एरिया निकल लेता है। तो बाबू यहाँ पर ध्यान देना क्या है, सबसे समझदारी की बात है, जब भी पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो होता है πr²। तो सबसे पहले जो केंद्र है, यहाँ पे मैंने केंद्र लिया, ये जो देख रहे हैं ये, तो ये वृत्त का क्या है, ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है।
ये भी क्या है, रेडियस है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनी। मैंने क्या किया, उस रेडियस से उसके सामने वाले भुजा पर मैंने लंब डाल दिया। ये लंब डालने का मैंने काम किया। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए बेस डिवाइड करेंगे तो सबसे आसान है कि इसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे। रेडियस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ रेडियस नहीं, रेडियस का स्क्वायर करेंगे। या तो हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस भी निकालेंगे तो पहले रूट अंडर कर देंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे आसान तरीका क्या है, तीनों भुजा को आप जोड़ दो। तीनों भुजा को जोड़ोगे तो क्या होगा, 12 8 20, 20 6 26 का आधा करेंगे 13, ठीक है ना, 13। तो 13 हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिख देंगे 13। कोई दिक्कत। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे आसान इसका तरीका क्या है, जब भी रेडियस कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 गुने करेंगे। 13 में से 8 घटाएंगे तो मैं साफ साफ मैं लिख देता हूँ, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, अब 13 में से घटाएंगे 12 तो 1। क्लियर। तो जब भी इस तरह का केसेज होता है तो बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रूट अंडर कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकलेगा रेडियस, कैसे निकलेगा, तो इस सब रेडियस के बारे में, ये भी रेडियस नहीं, हम रेडियस का स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस रेडियस को स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो रेडियस हम हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ रूट अंडर को ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रूट अंडर को ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मेट होता है, यहाँ पे बाई 2 कर देंगे। इसका मतलब 7 × 5 = 35/2 रूट अंडर में हो गया सेंटीमीटर में इसका रेडियस का मान निकलने लगा। जब आपका उसका एरिया पूछेगा, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल की बात करें तो πr²। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान पाई रहनेंगे, आर स्क्वायर करेंगे। तो आर जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 35 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम पाई का मान रखना चाहते हैं तो हम लोग पाई का मान रख करके भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम रहने देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 35/2 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ कैसे हुआ, तो इन सारी केस के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करने वाला हूँ। थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने निकाल दिया, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल एरिया, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल COA प्लस ट्रायंगल AOB बराबर एरिया लिखेंगे, एरिया क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC। थोड़ा इसको बढ़ा करके इधर से कर लेते हैं ताकि एडजस्ट हम कर लें। तो यहाँ लिखेंगे ABC। अब बताइए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे ह्यूरोन्स के। एस निकालने का मतलब है कि 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर अब प्लस 12 सेंटीमीटर बाई 2 करते हैं तो इसका रिजल्ट 13 सेंटीमीटर आ जाता है। एस निकालेंगे। तो इस निकालने का मतलब है कि मेरा एक ही मकसद है कि सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लें। मैंने पिछले वीडियो में मैंने डाला था, मैंने बताया था कि पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर तीनों के एरिया को हम जोड़ देते हैं तो बड़े त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। तो उसके पहले मैंने क्या किया, आपका सेमी पेरीमीटर मैंने निकाल लिया। तब हम लोग ड्राइव करेंगे जनाब यहाँ पे इसका 1/2 इंटू बेस का मतलब 8 और सेंटीमीटर अगुने रेडियस का मतलब r, अब प्लस 1/2 इंटू 12 सेंटीमीटर गुने r, अब प्लस 1/2 इंटू 6 सेंटीमीटर गुने r बराबर हम ह्यूरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर एस का मतलब क्या हुआ, 13 माइनस 6, 13 माइनस 8 और 13 माइनस 12 कर देंगे। ठीक है। अब बताइए, इसको काट सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, यानी 4r
अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे 6r, अब प्लस यहाँ लिखेंगे 3r, ये फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर 13 गुने 7 गुने 5 गुने 1। कोई दिक्कत? अब देखिए वो मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे 13 मुझे लिखना चाहिए था, सॉरी। जो इसका सेमी पेरीमीटर आएगा, जो एस बनकर आएगा, एस पहले हमको निकालना चाहिए, लिखना चाहिए। एस कैसे निकालेंगे? तो इसका किसी भी ट्राइंगल यानी ट्राइंगल एबीसी का सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर अब प्लस 8 सेंटीमीटर अब प्लस 12 सेंटीमीटर बाई 2 करेंगे तो 13 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 कर देंगे। सॉरी मैंने गलती कर दिया था, गलती मेरे द्वारा हो गया था, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ 13 हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 35/13 पाई सेंटीमीटर के स्क्वायर के फॉर्मेट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, 7 से कट जाएगा तो खुद फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि अभी आएंगे 6 4 10 3 13, 13r बराबर लिखेंगे रूट अंडर 13 गुने 7 गुने 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? वहाँ पे वही केस आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ। तो यानी लिखेंगे 13 गुने 13r स्क्वायर बराबर रूट हटाएंगे तो 13 गुने 7 गुने 5, तो 13 से 13 कैंसिल, तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 गुने 5/13 लिख देंगे, यानी कि 35/13 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि सचमुच में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आर स्क्वायर का मान मेरा यहाँ पे निकल चुका है। अब एरिया निकालने की बात है तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब हम पाई रहने देंगे और आर का मतलब क्या है, यानी कि आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर का मान कितना है, 35/13 हो जाएगा, यानी कि 35/13 पाई आ जाएगा, 35/13 पाई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो बाबू हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले समझते हैं, जब भी इस तरह के केसेज हो कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल की भुजा के बारे में जिक्र किया गया है, उस भुजा से मुझे क्लियर पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, मतलब क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल होगा। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल भी एक स्केलन ट्रायंगल होता है, क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री बनता है उस भुजा के अकॉर्डिंग टू, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में बाबू हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह का हो तो रेडियस निकालने का सबसे आसान फॉर्मेट है, मैं बता रहा हूँ रेडियस कैसे निकालेंगे। जैसे रेडियस निकालने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया, एक बार मैं जिक्र कर लेता हूँ रेडियस कैसे निकालेंगे। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ये 13 जो है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 13 गुने कर देंगे, 13 गुने 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, और 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, और 13 में से 12 घटाएंगे तो 1, अब बटा यहाँ लिखेंगे 13 गुने 13 कर देंगे और रूट अंडर कर देंगे, ये रेडियस निकलेगा। तो 13 से 13 कैंसिल होगा, मतलब हो गया 7 गुने 5/13 का स्क्वायर रूट करेंगे, ये मेरा रेडियस रहेगा। और रेडियस का आर का स्क्वायर जैसे ही करेंगे, जैसे आर का मान निकला, हम स्क्वायर करना चाहते हैं, जैसे ही आर का स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा, 35/13 आ जाएगा, आर स्क्वायर का मान निकल जाएगा, यानी आर का स्क्वायर का मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो जब भी इस तरह का केस हो तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही कम समय में बन जाता है और यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए मैं बार बार मैं ये कहूँगा कि आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो सेमी पेरीमीटर होगा तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, सेमी पेरीमीटर में से इस भुजा को घटाएंगे, सेमी पेरीमीटर से इसको घटाएंगे, सेमी पेरीमीटर से इसको घटाएंगे, सबको गुणनफल कर देंगे, अब बाई 13 गुने 13 लिख देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर निकल जाएगा। और नहीं तो एक काम करना पड़ेगा कि इस 13 को हटा देते हैं, 13 से 13 कैंसिल होगा, तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ, वो तो हम ऐसे कर सकते हैं, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बटा 13 कर देंगे। तो ये सबसे आसान ये हो गया, ये केस हो गया। तो मैंने वही चीज़ मैंने लिखने का काम किया, क्या लिख दिया, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5,
13 में से 12 घटाएंगे 1। अब बाटा क्या करेंगे, इसका सेमी इंपॉर्टेंट 13 है तो 13 लिख देंगे तो खुद ऑटोमेटिक आ जाता है। समझ गए, यहाँ किसी तरह की परेशानी, इसी से यहाँ पे निकालने के मैंने काम किया। अब बहुत आसानी से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिर मैं इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो बहुत ही डिफिकल्ट आप समझेंगे, मतलब वहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा आपके द्वारा होगा। उस क्वेश्चन को मुझे कैसे आसान करना है, इन सारी बातों पर हम लोग विशेष रूप से नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा में करूँगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे आपका एक लेवल बन जाए, एक कंसेप्ट बन जाए, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट हो गया जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन पर मैं चर्चा करता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग आसान कैसे करेंगे, तो आपका एक लेवल कंसेप्ट बन जाएगा जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं। चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।